तो रिसेंटली मैंने धुरंधर मूवी देखी और इस फिल्म में टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज के बारे में कई सारी रियलिटीज दिखाई गई हैं। मूवी में एक सीन है जहां कुछ कैरेक्टर्स इंडियंस को काफिर कहते हैं क्योंकि वो मुस्लिम्स नहीं होते। ये चीज पहले भी कई बॉलीवुड मूवीज, पॉलिटिकल स्पीचेस और रिलीजियस नैरेटिव्स में दिखाई गई है। और सच ये है कि बहुत से लोग इंक्लूडिंग पॉपुलर स्पीकर्स जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते आए हैं कि जो मुस्लिम्स नहीं होते उन्हें काफिर कहा जाता है। काफिर उसे कहते हैं जो इस्लाम की हकानियत को झुटलाता है। अंग्रेजी में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुसलमान, तो अरबी में काफिर का मतलब गैर मुसलमान। इसकी वजह से बहुत से नॉन मुस्लिम्स के लिए काफिर एक अब्यूजिव लेबल लगता है, एक ऐसा लफ्ज जो उन्हें डिसरेस्पेक्टफुल लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में नॉन मुस्लिम काफिर होते हैं? क्या कुरान ने इस वर्ड को ऐसे ही यूज किया है? ये जो पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है, क्या ये सही भी है? इस वीडियो में हम बहुत से बड़े मिसकंसेप्शंस को दूर करेंगे और जानेंगे कि काफिर का असल मतलब क्या है और कौन काफिर होता है। ये एक न्यूट्रल, अनबायस्ड और एकेडमिक डिस्कशन होगी, बिना किसी अटैक के, बिना किसी पॉलिटिक्स के। सबसे पहले ये टॉपिक इम्पोर्टेंट ही क्यों है? क्योंकि वर्ड्स परसेप्शंस बनाते हैं और परसेप्शंस यानी कि तस्वुरात रिश्ते बनाते हैं और रिश्ते या तो हार्मनी लाते हैं या फिर वो नफरत लाते हैं। जब एक हिंदू, क्रिश्चियन, सिख या किसी भी और धर्म का इंसान काफिर शब्द सुनता है तो उसे लगता है कि कोई उसे नीचा दिखा रहा है। पर ब्लेम भी वो किसे करे, क्योंकि बहुत से मुस्लिम्स खुद इस वर्ड को अदर्स यानी कि दूसरे, गैर मुस्लिम्स इस सेंस में वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इस वर्ड की रूट को समझें, अगर हम कुरानिक यूसेज को समझें तो फिर पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। तो काफिर के असल मतलब को समझते हैं। काफिर जो अरबिक का एक वर्ड है वो रूट वर्ड कुफ्र से आता है। इसका बेसिक मीनिंग है कवर करना, यानी कि कंसील करना, किसी चीज को छुपाना, सच को जानबूझकर छुपा देना, जानते बूझते हुए किसी चीज का इनकार करना। यानी कि काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम नहीं होता। काफिर का मतलब होता है जो जानबूझकर किसी सच को छुपा दे, कवर कर दे या फिर वो उसे रिजेक्ट कर दे। क्लासिकल अरेबिक में तो फार्मर को भी काफिर कहा गया है क्योंकि वो बीज को मिट्टी से कवर करता है। इसका रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो कुरान काफिर वर्ड को कैसे यूज करता है? कुरान इस वर्ड को उन लोगों के लिए यूज करता है जो सच को जानबूझकर रिजेक्ट कर देते हैं, जो इनजस्टिस करते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो जानबूझकर एग्रीमेंट्स को तोड़ते हैं, जो सच के खिलाफ एक्टिव दुश्मनी दिखाते हैं। यानी काफिर एक मोरल बिहेवियर है, बर्थ आइडेंटिटी नहीं। कुरान कहीं भी ये नहीं कहता कि हर नॉन मुस्लिम काफिर है, बल्कि कुरान तो क्रिश्चियंस की ह्यूमिलिटी की तारीफ करता है, ज्यूज को रेस्पेक्टफुली एड्रेस करता है और सिंसियर नॉन मुस्लिम्स के लिए रिवॉर्ड का भी जिक्र करता है। तो सवाल ये है कि ये मिसकंसेप्शन कैसे फैला? सबसे पहले ट्रांसलेशन का इशू। काफिर वर्ड को इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन में डिसबिलीवर या फिर इनफिडल के तौर पर ट्रांसलेट किया गया है। ये इनएक्यूरेट और ओवर सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन है। फिर इसके कल्चरल यूसेज से भी इम्पैक्ट आता है। वक्त के साथ साथ मुस्लिम्स ने हर नॉन मुस्लिम को काफिर बोलना स्टार्ट किया, फिर ये एक आदत बन गई। कुछ स्पीकर्स ने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, मुस्लिम्स नहीं तो फिर काफिर। ये एकेडमिक पोजीशन नहीं है, ये एक मॉडर्न जनरलाइजेशन है। टेररिज्म बेस्ड मूवीज और नैरेटिव्स में एक्सट्रीमिस्ट को काफिर काफिर बोलते दिखाया जाता है। इससे आम लोगों का परसेप्शन और भी गलत हो गया। कुरान डिफरेंट वर्ड्स यूज करता है डिफरेंट लोगों के लिए। सिंसियर बिलीवर के लिए मोमिन का लफ्ज, सबमिट करने वाले के लिए मुस्लिम का लफ्ज, ज्यूज और क्रिश्चियंस और सेबियंस के लिए अहलल किताब, और मुशरिक वो लोग जो कि गॉड के साथ पार्टनर्स को एसोसिएट करते हैं, और मुनाफिक उसे कहा जाता है जो हिपोक्रेट हैं, यानी कि जो हिपोक्रेसी करते हैं, और काफिर उन लोगों को कहा जाता है जो सच को जानते बूझते हुए छुपाते हैं। अगर हर नॉन मुस्लिम काफिर होता तो ये कैटेगरीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर काफिर हकीकत में कौन है? कुरान के डेफिनेशन के हिसाब से काफिर वो है जो सच को जानबूझकर छुपा दे, उसका इनकार कर दे या फिर उसका विरोध करे, सच को जानने के बावजूद। यानी कि किसी और रिलीजन में पैदा होना काफिर नहीं होता, डिसएग्री करना भी काफिर नहीं होता, मैसेज को ना समझना भी काफिर नहीं, इग्नोरेंस यानी जहालत भी काफिर नहीं है। और कुरान कहता है कि अल्लाह कभी भी किसी को तब तक अकाउंटेबल नहीं बनाते जब तक सच उसे क्लियरली समझा ना दिया जाए। यानी नॉन मुस्लिम इक्वल्स टू काफिर, ये बिल्कुल ही गलत इंटरप्रिटेशन है। आज दुनिया ऑलरेडी डिवाइडेड है। एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे कि काफिर सोसाइटी को पोलराइज कर देती है। जब एक मुस्लिम कैजुअली किसी हिंदू, क्रिश्चियन या फिर किसी सिख को काफिर कहता है और वो दूसरा इंसान उस वर्ड को अब्यूजिव समझता है, यानी कि उसको एक गाली के तौर पर समझता है, तो मिस
मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही है, पर अगर हम असल मीनिंग को समझ लें तो बहुत सारी टेंशन वैसे ही खत्म हो सकती है। सरप्राइजिंगली कुरान कई जगह कुफ्र वर्ड मुस्लिम्स के लिए भी यूज करता है, जैसे कि नाशुक्री के लिए, इनजस्टिस के लिए, जानते बूझते गलती करने के लिए, प्रॉमिसेस तोड़ने के लिए। यानी कि कुफ्र एक बिहेवियर है, कोई आइडेंटिटी नहीं। एक मुस्लिम भी कुफ्र कर सकता है, नॉन मुस्लिम नेसेसरीली काफिर नहीं होता। ये इस पॉपुलर अजम्पशन को पलट कर रख देती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। काफिर को लेबल की तरह मत यूज करो, उसे उस तरह समझो जैसे कि कुरान ने समझाया है। ये कोई रिलीजियस टैग या फिर लेबल नहीं है, ये कोई बर्थ आइडेंटिटी भी नहीं है, ये तमाम नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई खास वर्ड भी नहीं है। ये एक मोरल कॉन्शियस एक्ट के लिए यूज होता है। तो धुरंधर जैसी मूवीज दिखाती हैं कि एक्सट्रीमिस्ट किस तरह रिलीजियस टर्म्स का मिसयूज करके नफरत फैलाते हैं, लेकिन हम जैसे आम लोग, हमारे पास चॉइस है। हमें मिसकंसेप्शंस रिपीट नहीं करना, हमें असली मीनिंग्स को समझना है। तो आज हमने ये समझा कि काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम नहीं होता, ये एक मिसकंसेप्शन है। अरबिक में इसका मतलब जानते बूझते छुपाना होता है। कुरान इस टर्म को यूज करता है मोरल कॉन्टेक्स्ट में। ट्रांसलेशंस, कल्चर और पॉपुलर स्पीकर्स ने इस मीनिंग को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। ट्रू अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नफरत नहीं बल्कि हार्मनी पैदा करती है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, सिख या फिर बुद्धिस्ट हो या फिर आप एथीस्ट हो, आपकी वैल्यू किसी लेबल से डिसाइड नहीं होती। आपकी वैल्यू सिंसेरिटी, कैरेक्टर और एक्शन से होती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे प्लीज शेयर करें, किसी आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए नहीं बल्कि क्लैरिटी के लिए, अमन के लिए और शांति के लिए। मैंने वंदे मातरम के इशू के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो इसी तरह की बनाई है, उसे आप यहाँ क्लिक कर जरूर देखें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन। It is generally held that a person who is not a Muslim is a kafir. But this definition of kafir is completely incorrect. In fact, according to Islam, it is unlawful to call a person kafir. कि हमें किसी भी शख्स को काफिर कहने का राइट नहीं है, हरगिज़ राइट नहीं है। ये खुदा का हक है कि वो किसको काफिर कहे कि क्यों न कहे। काफिर के माध्यम होते हैं इनकार करने वाला, काफिर का माने हैं मुनकिर, इनकार करने वाला। तो सवाल है कि इनकार करने वाले को आप कैसे जानेंगे, क्योंकि इनकार का ताल्लुक दिल से होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी इनकार करने वाला वो है जो दिल से इनकार कर रहा हो। तो आप तो जान नहीं सकते, सिर्फ खुदा जान सकता है। हम जो कुछ कर सकते हैं वो ये है कि हम ये बताएं कि कुफर क्या है, शिर्क क्या है। यानी हम इस पर तो गुफ्तगू भी करेंगे, इसको वाज़े भी करेंगे, लोगों को इससे बचने की तलकीन भी करेंगे, लेकिन फ़र्द की तकफीर करना कि फ़लाँ आदमी ने कुफर का इर्तिकाब किया है, ये वो चीज़ है कि जिसका फैसला अल्लाह और रसूल के सिवा किसी के लिए करना मुमकिन नहीं। रसूल भी इसलिए कि उसको अल्लाह की तरफ से ये बता दिया जाता है कि अब ये लोग हठधर्मी पर उतर आए हैं और ये अब हक को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये अब जानबूझकर हक़ाइक़ का इनकार कर रहे हैं। किसी गिरोह के बारे में हम जो फैसला कर सकते हैं वो उसका गैर मुस्लिम होना है। यानी मुसलमानों की एक जमीयत है, वजूद में आ चुकी, मुसलमानों की इस जमीयत में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है, इस पर हम हुक्म लगा सकते हैं। चुनांचे दुनिया में इस वक्त जितने भी लोग मुसलमान नहीं हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं। उनमें से बहुत से हैं जो शिर्क का इर्तिकाब कर रहे हैं, बहुत से हैं जो कुफर का इर्तिकाब कर रहे हैं। हम शिर्क और कुफर को उन पर वाज़े करेंगे, लेकिन उनकी तकफीर नहीं करेंगे, उनको गैर मुस्लिम कहेंगे।